रंग को भी राजा बना देने वाले खाटू श्याम जी की ये सच्चाई जो आज भी लोगों को नहीं मालूम। राजस्थान के सीकर जिले में श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में पूजे जाने वाले खाटू श्याम जी का एक भव्य मंदिर है। मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु अपने मन में अपार आस्था लेकर आते हैं। खाटू श्याम जी का ये सच। खाटू श्याम जी के साथ एक कहावत भी जुड़ी हुई है जिसमें कहा गया है कि बाबा श्याम गरीब व्यक्ति को भी राजा बना सकते हैं। तो कौन है बाबा खाटू श्याम जी? उन्हें भगवान का दर्जा क्यों दिया गया है? क्या है उनका पूरा कहानी? आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिव्य कथाओं में। खाटू श्याम बाबा का असली नाम बर्बरीक था, घटोत्कच का पुत्र, भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बर्बरीक को अब तक के सबसे महान धनुर्धरों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। ये कहा गया है कि महाभारत में पाई गई कहानी के अनुसार बर्बरीक कौरवों या पांडवों की पूरी सेना को केवल 3 बाणों से नष्ट कर सकता था। उसकी मां अहिलवती ने बताया उसे कि आप उस बेटे का समर्थन करें जो युद्ध शुरू होने पर हार जाता है। दोनों शिविरों के मध्य बिंदु पर एक पीपल के पेड़ के नीचे भीम और घटोत्कच के पोते बर्बरीक अपनी मां के आदेश पर खड़े थे। उन्होंने घोषणा की कि वह हारने वाले पक्ष के लिए लड़ने जा रहे हैं। बर्बरीक की वीरता का चमत्कार देखने के लिए अर्जुन और कृष्ण के सामने आने के दौरान बर्बरीक ने इसका एक छोटा सा हिस्सा प्रदर्शित किया और कृष्ण ने उसे बताया कि इस पेड़ की सभी पत्तियां एक जैसी हैं, तीरों से भेद करें। बर्बरीक ने तब श्री कृष्ण की बात मानी और पेड़ पर बाण चला दिया। जैसे ही बाण ने पेड़ के पत्तों को एक एक करके छेदा, एक पत्ता गिर गया जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे छिपा लिया। सभी पत्तों को छेदते हुए कुछ देर में तीर श्री कृष्ण के पैर के पास रुक गया। जैसा कि बर्बरीक ने तुमसे कहा था, एक पत्ता तुम्हारे पैर से दब रहा है, इसलिए अपना पैर हटा लो ताकि तीर केवल पत्तों पर लगे, तुम्हारे पैर पर नहीं। श्री कृष्ण को आश्चर्य होने के साथ साथ इस बात की चिंता भी थी कि बर्बरीक ने क्या घोषणा की थी, क्योंकि अब भगवान समझ गए थे कि बर्बरीक कितना शक्तिशाली है और अगर उसने हारते हुए कौरवों का साथ दिया तो पांडवों की हार होगी। एक भेष बदलकर भगवान कृष्ण सुबह सुबह बर्बरीक के शिविर में पहुंचे और दान मांगने लगे। बर्बरीक के प्रश्न के उत्तर में उसने उत्तर दिया, किसी ब्राह्मण से पूछो, क्या आपको कुछ चाहिए? जब बर्बरीक ने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो उन्हें नहीं पता था कि यह एक ब्राह्मण है बल्कि स्वयं भगवान है। इसके बाद श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से कहा कि जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूँ वह तुम मुझे नहीं दे पाओगे, तुमने मुझे दान देने का साहस नहीं है। इस तरह बर्बरीक ने कहा, नहीं ब्राह्मण, मैं तुम्हें दान में स्वीकार करूंगा, मैं जीवन पर्यंत दे सकता हूँ, बताओ क्या दान चाहिए। इस तरह बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण द्वारा बिछाए गए जाल में बुरी तरह घायल हो गया। उसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसे अपना सिर देने के लिए कहा और चूंकि बर्बरीक ने अपना सिर ब्राह्मण को दान में देने का वचन दिया था, उसने तुरंत ऐसा किया। उद्घोषणा। बर्बरीक का कथन सुनकर श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध का अवलोकन करने की इच्छा व्यक्त की, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए सिर को युद्ध के मैदान के ऊपर रख दिया। पूरे युद्ध के दौरान बर्बरीक ने दिया से सब कुछ देखा। दोस्तों, अब हम बर्बरीक के जन्म और शीशदान के बारे में सब जान गए हैं। इससे पहले कि हम खाटू श्याम जी की चर्चा करें, दूसरी कहानी पर चर्चा करते हैं। युद्ध जीतने के बाद पांडव इस बात पर बहस करने लगे कि श्रेय किसे लेना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक का सिर ही इस बात का निर्णय कर सकता है, क्योंकि उसने सारा युद्ध देखा है। दूसरी ओर द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्त पी रही थी, जो श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुई थी, जिससे योद्धा युद्ध के मैदान में कटे हुए पेड़ों की तरह गिर पड़े। ये श्री कृष्ण की प्रसन्नता थी कि बर्बरीक ने ये शब्द कहे और उन्होंने बर्बरीक के कठोर सिर को वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे, तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों को कल्याण, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मित्रों, इसके बाद ही बर्बरीक खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाने लगे। तो दोस्तों, ये थी खाटू श्याम जी की असली कहानी, जिससे बहुत से लोग अभी भी अनजान हैं। आप में से कौन कौन इनकी कहानी से वाकिफ था, कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी आपको सिखाएगी भगवान को पाने के कुछ अनोखे तरीके, नास्तिक को आस्तिक बना दे ऐसी मिलेगी प्रेरणा। पढ़िए पूरी कहानी।